Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that topic is related with the extended part of the local area network, and already we was covered two parts and all parts available into the channel, and the last part coverage link into the description box. So those students who don't see the previous part, kindly see the previous part because this is the extension part of the previous part, and in this tutorial we will learn about that what is the round robin scheduling algorithm, because the round robin scheduling algorithm is the very important aspect of the every local area network when the parallelly networking will be determined, and parallelly all the system grab all the files very well. So on that time, which algorithm will be very useful? That is the round robin algorithm. So in the round robin algorithm, the main scheduling is that कि जब भी आपके शेयरिंग मोड में 10 to 20 कंप्यूटर्स हैं और सेम टाइम पे वो पैरेलली कमांड को एक दे देते हैं, तो कमांड्स कैसे फुलफिल होती हैं उसके बारे में हमने देखना है। सबसे पहला पार्ट होता है कि जो हमारा पार्ट है राउंड रोबिन, इसको प्रिमिटिव प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोला जाता है। प्रिमिटिव होता है जो पार्ट हमें कुछ इंटेंडेड दे, कोई चीज ऐसी दे कि पार्ट में कुछ अटेनिंग फीचर्स ऐसे हों कि प्रिमिटिव को हम बोलना चाहें कि वो क्या कर रहा है। जैसे व्हेन पर्टिकुलर प्रोसेस transition from the running state to the ready state, there are 3 states at every time: running, ready and waiting. रनिंग मीन्स होता है कि चल रही है कोई चीज, अवेलेबल है, सिस्टम आप कमांड दे सकते हो। रेडी में आपको पहले कमांड देने के लिए फीचर मिलेगा, एंड वेटिंग में आप ऑलरेडी अगर किसी शेयरिंग मोड वाले ने एक वो रिसोर्स जो जिसको कमांड जा रही है उसको हैंडल ऑन किया हुआ है, तो उस प्रोसेस में वो ऑटोमेटिकली वेटिंग में चला जाएगा। ये हमेशा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में होता है। नॉन प्रिमिटिव अगर वर्ड हो तो नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता। फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट तक प्रोसेस डिफरेंट तरह से चलता है, बट इसमें प्रोसेस ट्रांजिशंस में चलता है, फ्रॉम ए रनिंग स्टेट टू अ रेडी स्टेट एंड फ्रॉम अ वेटिंग स्टेट। सो जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है प्रिमिटिव में, वो हमेशा आपकी शेड्यूलिंग में जो पार्ट चला जाता है हमारे साथ, वो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता कि उसमें आपको हमेशा वेटिंग में ही रहना पड़ता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है बेसिकली। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पार्ट होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगर पार्ट बोला जा रहा है, तो कि सीपीयू प्रोसेस को कैसे अराइव करता है, मीन सीपीयू टू प्रोसेस दैट अराइव्स फर्स्ट इन रेडी क्यू और इन द वेटिंग क्यू। सो इन द रेडी क्यू, इन द वेटिंग क्यू देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सो वेटिंग और उसमें कंफ्यूजन ना आए कोई, तो मैं आपको एक और प्रोसेस बताती हूँ। जब आपका प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा या फिर वेटिंग स्टेट में जाएगा, किसी एक में जाएगा, या तो रेडी में अगर प्रोसेस मान लो कि हमारे साथ चल रहे हैं, पार्ट चल रहे हैं और ऑलरेडी रिसोर्स कोई है वो हाई फिगर में, उसे अपने पास ऑलरेडी टास्क मिली हुई है कोई, तो आपका वेटिंग में जाएगा। वेटिंग में जाएगा या रेडी में जाएगा, दो में जाएगा, ट्रांजिशन इसी में होनी है, या वेटिंग या रनिंग। ये है बेसिकली प्रिमिटिव का पार्ट। सो हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और एज अ क्वांटम, जैसे क्वांटम में 1/4 पार्ट मिलना है किसी को, ऐसे पार्ट्स भी मिल सकते हैं। इसमें बेसिकली टाइम पीरियड जो होता है वो प्रिमिटिव क्यों है वो हम बात कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड या तो रेडी स्टेट में रहता है या वेटिंग मोड में रहता है। तो बात करते हैं कि इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग क्यों कहा गया है। कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होती है ना, बेसिकली कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है एक टेक्निक और एक मेथड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस टाइम पे हैंडल करना है जब भी आप नेटवर्किंग के अंडर एंटर हुए हो। दैट प्रोसेस इज रिलेटेड विद द गिवन स्टेट टू अनदर वन फॉर द एग्जीक्यूशन फॉर इट्स फंक्शन, मीन्स गिवन फॉर द अनदर स्टेट मीन्स गिवन स्टेट टू अनदर वन। जो गिवन स्टेट है, मान लो वेटिंग है गिवन स्टेट, अनदर वन क्या होनी चाहिए उसकी, रेडी। एंड इफ इट इज द रेडी तो कोई और रिसोर्स आ गया है, तो फिर वो वेटिंग में जाएगा, उसको मिलेगी मशीन।
सो कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम है कभी एक को देना कभी दूसरे को देना एंड द एक्चुअल डिफाइनिंग एरिया इज कि व्हेन द स्विच प्रोसेस फ्रॉम अ गिवन स्टेट टू अनदर वन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स फंक्शन यूजिंग द CPU present in the computer system. So that is called the context switching. And हम मेथड इसीलिए यूज कर रहे हैं राउंड रॉबिन वाला. अब इसमें आप क्वांटम में देखोगे तो प्रोसेस चल रहे हैं हमारे P0, P1, P2, P3. ऑटोमेटिकली P0, P1, P2, P3 से हमने स्टार्ट किया था तो ऑटोमेटिकली 3 इज द 0 से स्टार्ट किया. 3 पार्ट है इसके पास, 6 इसके पास है, 9 इसके पास है. और उसके हिसाब से क्या होगा कि जब P0 आया है तो 3 क्वांटम लेके आया P1 6 एंड P2 9 एंड P3 के पास है 12 टोटल क्वांटम. क्वांटम के हिसाब से अब अगर कोई नया प्रोसेस उसी टाइम पैरेलली चलना शुरू हो गया है P0 P1 P2 P3 कुछ भी चलना शुरू हो गया तो एवरेज केसेस निकलते जा रहे हैं कि जो P0 है वो 0 से अगर स्टार्ट करेगा फिगराइजेशन तो 0 माइनस 0 बस टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे. 0 से तो कुछ और माइनस हो ही नहीं सकता पर इसका टाइम पीरियड P1 को कितना मिल रहा है फिर 3. पर अगर इधर देख रहे हो इस वाले पार्ट को तो इस पार्ट में ऑटोमेटिकली जो हमारा पार्ट है ये 12 पे जाके एंटर हुआ है खत्म. मीन्स 12 माइनस 3 9 तो P0 के पास आ गया 0 माइनस 0 प्लस 12 माइनस 3 9. नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं कि इसको कितनी देर वेटिंग करनी पड़ेगी. इसकी वेटिंग है 9 मिनट्स की अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी सफरिंग में गया हुआ है. इसका देखते हैं. इसका था 3 में से एक ही प्रोसेस माइनस होना है क्योंकि पीछे की तरफ एक ही प्रोसेस है. 6 में से 2 प्रोसेस माइनस होने हैं क्योंकि 2 पीछे हैं. प्लस P1 क्योंकि देखो क्यों हमने नहीं लिया P1 में, P1 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा ना प्रोसेस तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी. तो आपका पीछे वाला एक ही था तो -1 ही रहेगा. अब P2 की तरफ चलते हैं. P2 के पास 6 पॉइंट्स अपने हैं प्रोसेस के और पीछे की तरफ जाएगा तो 2 पॉइंट्स उसके अपने हैं. 0 के तो पीछे कुछ था नहीं, इसके पीछे एक था. P2 के पीछे ऑलरेडी 2 है तो -2 6 माइनस 2 प्लस जो ये वाला पार्ट है हमारा 14 क्योंकि आगे भी एक प्रोसेस है 14 माइनस 9. इसके आगे पीछे कुछ नहीं था 0 के तो हमने नहीं लिया. इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि P1 तो है ही नहीं तो आगे क्यों जाना है. ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करना क्योंकि P1 का कुछ है ही नहीं है आगे इंक्लूडेड इसलिए हमने कुछ इंक्लूड नहीं किया पर इसमें करना पड़ेगा क्योंकि आगे है प्रोसेसेस P2 के बाद भी. तो P2 का जो 14 था वो 9 में से माइनस हो जाएगा. अभी भी आगे है प्रोसेस P3 है तो देखो P3 भी इसमें है तो 20 माइनस जो 17 हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है और 12 हमारे पास आ रहा है. सो एवरेज टाइम उठा के हमने ये देखना है कि हर एक को टोटल वेटिंग टाइम कितना लग रहा है. अब 9 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 11 करोगे तो डेफिनेटली आपके पास क्वांटम पीरियड का वेटिंग टाइम पीरियड आएगा 8.5. तो इक्वल टाइम पीरियड पे भी चले गए आप, प्रोसेसेस भी चलने शुरू हो गए और एवरेज टाइम भी CPU ने शेड्यूलिंग में डाल दिया राउंड रोबिन की हेल्प से कि ऑटोमेटिकली ये घूमता रहेगा. ये देखो इसमें घूम भी तो रहा है कि इसका प्रोसेस इसके पास आ रहा है, इसका इसके पास, इसका इसके पास, फिर इधर से प्रोसेस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है और ये एवरेज टाइम उस हिसाब से हमारे कैलकुलेशन में आ रहे हैं. So actual, this is the part of the round robin algorithm related with the previous part. And if you have any type of query, kindly comment it to the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours. And the next part of the last part execution CSMA CD and the Aloha network release very soon till night. So if you have any type of question, kindly comment. So till then, take care. Thank you and God bless you.